नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित्र द्वितीय प्रवचन। निज उर्माल बसन मणि बालित तनय पहिराई, विदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। उपरोक्त दोहे में अंगद का परिचय बाली तनय के रूप में दिया गया। मानस में अंगद के संदर्भ में जितनी भी पंक्तियां आई हैं उन सब में यह बात आपको स्पष्ट दिखेगी कि अंगद के लिए जिस शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है वह है बाली तनया। यह बात अपने आप में कुछ विचित्र सी प्रतीत होती है, क्योंकि परंपरा यह है कि जब हम किसी व्यक्ति का स्मरण किसी प्रसंग में करते हैं तो यदि उसकी निंदा या आलोचना करनी हो तो उसका संबंध हम ऐसे व्यक्ति से जोड़ते हैं जो बुरा हो, और जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहते हैं तो उसका संबंध किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जोड़ते हैं। मानस में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है। सती जी के प्रसंग में भी और कैकई के प्रसंग में भी आपको इसी शैली का प्रयोग मिलेगा। जब सती जी की प्रशंसा करनी होती तो गोस्वामी जी याद दिलाते हैं कि भगवान शंकर की प्रिया हैं, शिव जी की पत्नी हैं, परंतु जब उनकी निंदा करनी होती है या उनके किसी दोष के कारण कवि रुष्ट होता है तब उनका स्मरण शिव की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि दक्ष की पुत्री के रूप में किया जाता है। आप कई प्रसंगों में कई जगह यही बात पाएंगे। जब वे भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए चली तो गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी भव शंकर जी का नाम है। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पर वहाँ पर जाकर भी अभिमान के कारण कथा नहीं सुन पाई तो गोस्वामी जी ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा कि ये भवानी नहीं है तो कौन है? बोले कि दक्ष कुमारी हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आगे भी शंकर जी द्वारा बार बार समझाने की चेष्टा के बावजूद जब वे नहीं समझ पाती, उनकी बात को अस्वीकार करके भगवान की परीक्षा लेने चल पड़ती हैं, तब शंकर जी के मन में यह नहीं आता कि मेरी पत्नी का कल्याण नहीं होगा, बल्कि आता है दक्ष पुत्री का भला नहीं होगा। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। श्रीमद् भागवत में भी इसी ओर संकेत किया गया है और मानस में भी। जिस समय सती जी अत्यंत दुखी हैं उस समय उन्हें दक्ष के साथ जोड़ा गया है। यही विधि दुखित पजेस कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। दक्ष कन्या दुख में डूबी हुई हैं। बड़ा स्वाभाविक प्रयोग है। अभिप्राय यह है कि शिव जी की पत्नी दुख में डूबे यह तो संभव ही नहीं है। वस्तुतः वे दक्ष पुत्री के रूप में ही दुख में डूबी हुई हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने प्रजेश कुमारी शब्द का प्रयोग किया। दक्ष को प्रजेश कहा। प्रजेश अर्थात प्रजा का स्वामी। तात्पर्य यह है कि सारी प्रजा का दुख इतना अधिक है कि वह निरंतर दुख का ही अनुभव करता रहता है। इसीलिए जो प्रजेश है उसकी कन्या भी उसी मनस्थिति में है। सती दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती है, शंकर जी रोकते हैं पर सती नहीं मानती। वहाँ पर गोस्वामी जी यही दोहराते हैं, कहीं देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी। शंकर जी ने बड़ा समझाया पर दक्ष कुमारी मानने को तैयार नहीं हुई। इस पर जब उन्हें दक्ष से जोड़कर दक्ष पुत्री के रूप में उनका उल्लेख होता है तब उनकी निंदा ही लक्ष्य है। इसी तरह कैकई के प्रसंग से आप परिचित हैं। जब उनकी प्रशंसा करनी होती है तब उनके लिए संबोधन है भरत मातु, भरत की माता, और जब निंदा करनी होती है तो कहते हैं कैकई नंदिनी, कैकई राजा की पुत्री। आप जानते हैं कि रावण विश्रवा मुनि का पुत्र था, पर मानस में रावण का परिचय उनके पिता के नाम से कभी नहीं दिया गया। गोस्वामी जी को लगता है कि एक महामुनि के पुत्र के रूप में रावण का उल्लेख तो स्वयं महामुनि का अनादर होगा। यह शैली आपको मानस में सर्वत्र दिखाई देगी। स्थिति में बाली तनय के रूप में अंगद का परिचय दिया जाना एक प्रश्न उपस्थित करता है कि बाली तनय कहना अंगद की प्रशंसा है या निंदा। इसका उत्तर जानने के लिए हमें बाली के चरित्र पर विचार करना होगा। मानस का यह पात्र निंदनीय है या वंदनीय? यह अच्छा पात्र है या बुरा? सामान्यतः हमारे मन में यही धारणा आती है कि बाली बुरा पात्र है, और इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि भगवान ने बाली पर बाण से प्रहार किया। केवल प्रहार ही नहीं बल्कि कठोर से कठोर शब्दों में उसकी भर्त्सना भी की, उस पर अनेक आरोप लगाए। उन आरोपों से तो यही लगता है कि बाली निंदनीय पात्र है, लेकिन अंगद का परिचय जब भी दिया गया बाली तनय के रूप में ही दिया गया। पर एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जहां उन्हें बाली तनय कहकर उन पर कटाक्ष किया गया हो या उसके निंदनीय पक्ष की ओर संकेत किया गया हो। बाली तनय कहकर सदा उनकी प्रशंसा की गई, और यह शब्द प्रभु को इतना प्रिय था
कि जब वे अंगद को कुछ कहना चाहते थे तो वे उन्हें अंगद की जगह बड़े स्नेह से बाली तनय ही कहते थे। राजदूत के रूप में लंका भेजते समय भगवान ने अंगद को पास बुलाकर कहा, हे बाली के पुत्र, मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम लंका जाओ। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। इस शब्द से तो ऐसा लगता है कि भगवान राम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। ऐसा बार बार होता है। अंगद ने लंका में जाकर रावण की सभा से उसकी 4 मुकुट छीनकर भगवान के पास भेजे। उन मुकुटों को देखकर बंदरों को ऐसा लगा कि रावण ने लंका से कोई भीषण अस्त्र चलाकर हम लोगों को नष्ट करने के लिए प्रहार किया है, क्योंकि वे मुकुट सूर्य के समान बड़े देदीप्यमान थे। तब भगवान राम ने बंदरों का डर दूर करने के लिए कहा, एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। ये बाली के पुत्र के द्वारा भेजे गए हैं। यहाँ पर अंगद की महान सफलता की प्रशंसा में भगवान उन्हें बाली तनय कहते हैं। इसके बाद जब अंगद लंका से लौटकर आते हैं तो भगवान उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास बिठा लेते हैं और पूछते हैं, पर वहाँ भी वे संबोधन अंगद कहकर नहीं करते। भगवान कहते हैं कि हे बाली के पुत्र, मेरे मन में बड़ा कौतुक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, उसका सही सही उत्तर दो। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछहूँ तो ही। प्रारंभ में जो दोहा उद्धृत किया गया उसमें भगवान श्री राघवेंद्र बड़े स्नेह से हृदय से लगाकर अंगद को अयोध्या से विदा करते हैं। अंगद के गले में माला डालते हैं। उस समय भी उसी नाम का स्मरण दिलाया गया था। अब बाली यदि निंदनीय पात्र है तो फिर इन प्रसंगों में उनका बाली के पुत्र के रूप में परिचय नहीं दिया जाना चाहिए था, परंतु अंगद की प्रशंसा के हर प्रसंग में जब उनका स्मरण बाली के पुत्र के रूप में किया गया तो इसमें आध्यात्मिक साधना का बड़ा ही सार्थक संकेत है। ऐसा लगता है कि बाली और सुग्रीव में से प्रभु ने सुग्रीव को अधिक महत्व दिया। भगवान राम ने उन्हें मित्र के रूप में स्वीकार किया और बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया। पर यदि आध्यात्मिक सत्य की ओर की दृष्टि से विचार करके देखें तो दोनों के चरित्र में आपको एक अनोखा अंतर दिखाई देगा। उस अनोखे अंतर के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा कि एक मार्ग तो वह है जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं, वह साधना के क्रमिक विकास का मार्ग है। जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ना चाहते हैं तो पहले सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और उन सीढ़ियों के माध्यम से एक के बाद दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हुए व्यक्ति ऊपर जाता है। इसी प्रकार से साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए सोपान बनाए जाते हैं, किंतु यह सीढ़ी वाला मार्ग कोई बहुत सरल मार्ग नहीं होता। इसमें थोड़ी सी असावधानी से नीचे गिरने का डर बना रहता है। जो इन सीढ़ियों पर चढ़ता है वह बड़ी सावधानी से पैर रखता है और अंत में इन सीढ़ियों के माध्यम से वह ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन कुछ पात्रों के जीवन में सीढ़ी का मार्ग नहीं दिखाई देता। किन्हीं पात्रों के जीवन में हमें ऐसा दिखाई देता है जिसे हम छलांग का मार्ग कह सकते हैं। छलांग का मार्ग कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग ऐसे विलक्षण होते हैं जो सीढ़ी की क्रमिक साधना से न चलकर ऐसी छलांग लगाते हैं कि एक छलांग में ही वे ऊपर दिखाई देने लगते हैं। यदि हम बाली और सुग्रीव के चरित्र की तुलना करें तो हम यही कहेंगे कि सुग्रीव के चरित्र में तो क्रमिक विकास है, वे सीढ़ी के मार्ग से ऊपर चढ़ते हैं। पर बाली के चरित्र में विशेषता यह है कि प्रारंभ में तो वह एकदम नीचे दिखाई देता है, पर जब उसने छलांग लगाई तो एक बार में ही वह इतना ऊपर पहुंच जाता है जहां तक पहुंचने में सुग्रीव को काफ़ी समय लग जाता। परंतु ध्यान रहे, यह छलांग वाला मार्ग कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसके लिए किसी को उत्साहित करना उचित हो। वस्तुतः मार्ग का जब वर्णन किया जाएगा तो सोपान वाले मार्ग का ही वर्णन होगा, किंतु आप इतिहास को उठाकर पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, मानस के पात्रों को देखिए तो पाएंगे कि कुछ ऐसे पात्र भी अवश्य हैं जिनके जीवन में छलांग है। इसका सांकेतिक परिचय सेतुबंध और हनुमान जी महाराज के द्वारा लगाई जाने वाली छलांग के संदर्भ में है। समुद्र को पार करने के लिए भगवान जब बंदरों की सेना लेकर आते हैं तब वहां पर सेतु निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके पूर्व कहा गया है कि यही बंदर जब हनुमान जी के साथ आए तो समुद्र तट पर रुक गए, क्योंकि तब सेतु नहीं बना था। एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जो समुद्र पार करते हैं, पर हनुमान जी जब समुद्र पार करते हैं तो छलांग के मार्ग से पार करते हैं। उनमें ऐसी क्षमता है कि एक ही छलांग में वे समुद्र के उस पार जा सकते हैं। लेकिन होते हुए भी जब भगवान राम बंदरों को लेकर आते हैं और समुद्र के संकेत पर निर्णय किया जाता है कि समुद्र पर सेतु बनाया जाए, तो उसका अर्थ क्या है? उस प्रसंग में भी छलांग लगाने वाले पात्र थे,
क्योंकि उस दोहे में आप पढ़ते हैं, सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जरल चरही ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंद पर इतनी भीड़ हुई कि कुछ बंदर आकाश मार्ग से और कुछ जलचरों की पीठ पर चढ़कर जाने लगे। उस समय भी कुछ बंदर ऐसे थे जिन्होंने छलांग लगाकर आकाश मार्ग से ही समुद्र को पार किया। पर जीवन का व्यवहार तथा परमार्थ का सत्य यही है कि ऐसी छलांग लगाने की क्षमता कुछ गिने चुने लोगों में ही होती है। हनुमान जी की महिमा यह है कि यद्यपि उन्होंने एक ही छलांग में देहाभिमान के समुद्र को पार कर लिया, भक्ति रूपा शांति रूपा सीता जी को तथा उनका आशीर्वाद पा लिया, मोह वाटिका को ध्वस्त कर दिया, दुर्गुण दुर्विचारों को मिटा दिया और इन महान कार्यों को पूरा करके एक ही छलांग में लौट भी आए। परंतु हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे बंदरों को यह कहकर लज्जित नहीं करते, अरे तुम लोग कैसे हो, तुम भी छलांग लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हनुमान जी लंका से लौट कर आते हैं और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु आप तत्काल चलिए। इसके पीछे हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि जब प्रभु के सामने सीता जी के दुखों का वर्णन करने लगे तो उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ कहा कि सीता जी इतने दुख में हैं कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। सीता कयति विपति विशाला, विनय कहे बलि दीन दयाला, निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्प सम बीति। परंतु वे सावधान क्यों हैं? इसलिए कि कहीं इसे सुनकर भगवान राम को अपने ईश्वरत्व की और स्वरूप की स्मृति न आ जाए, क्योंकि आगे जो कार्य होना है उसमें तो भगवान को नर रूप में ही सारी समस्याओं का समाधान देना है, क्योंकि भगवान के संकल्प में तो अद्भुत शक्ति है ही। उन्हें रावण का नाश करने में कितना समय लगेगा? धनुष बाण की दृष्टि से भी यदि विचार करें तो उनके पास ऐसे चमत्कारी बाण हैं कि जब उन्होंने एक बाण जयंत के पीछे लगा दिया तो तीनों लोकों में कहीं भी उसकी रक्षा नहीं हो पाई। भगवान यदि चाहते तो वहीं किष्किंधापुरी में बैठे हुए ही लंकापति रावण का संहार कर सकते थे। वे चाहते तो बाण के द्वारा जनक नंदिनी सीता जी को वापस ला सकते थे। यह क्षमता प्रभु में है। भरत जी के बाण की क्षमता आप पढ़ते ही हैं। वे हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु के पास पहुंचा दूं। चढ़ू मम सायक सायल समेता, पठवहु तो ही न जहाँ कृपा निकेता। हनुमान जी यह सब जानते हैं, इसीलिए सावधान हैं। वे कहते हैं कि प्रभु चलिए और शीघ्र चलिए। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप ईश्वरीय पद्धति से रावण का विनाश कर देंगे तो आपके अवतार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि वस्तुतः आप ईश्वर से मनुष्य बने हैं, तो आप मानव जीवन में साधना के जिस सत्य के अवतरण की जरूरत है आप उसी को प्रकट कीजिए। हनुमान जी के शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। वे कहते हैं कि जल्दी चलिए, बेकी चलई प्रभु आनई, भुजबल खल दल जीती। जल्दी चलिए और मनुष्य की तरह पैदल चलिए। रावण को जीतकर सीता जी को वापस लाइए। एक सूत्र देते हैं, कैसे जीतिए? कहते हैं अपने बाहुबल से दुष्टों को जीत कर ले आइए। हनुमान जी का अभिप्राय मानो यह है कि आपके साथ और भी अनगिनत लोग चल रहे हैं। भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? अकेले व्यक्ति की साधना का सत्य तो ऐसा हो सकता है कि वह ऐसी अतुलनीय सामर्थ्य रखता हो कि एक ही छलांग में परमार्थ को प्राप्त कर ले, पर यदि उसे हजारों लोगों को साथ लेकर चलना हो तो यदि वह व्यक्ति छलांग मार्ग से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करे तो इसमें उसकी महिमा तो दिखाई देगी, पर बेचारे अन्य चलने वाले लोग उस गति के साथ चलने में असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए महापुरुष जब चलते हैं तो अपनी चाल से नहीं चलते। जिन लोगों को लेकर चलना है उनकी जितनी क्षमता है उसके अनुकूल चलते हैं। जीवन का वह पक्ष भी प्रकट हो जाता है कि हनुमान जी के सामने ऐसे भी पात्र हो सकते हैं जिन्हें धीरे धीरे चलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु स्वयं भगवान राम का जो मार्ग है वह पैदल मार्ग है और सारे बंदरों को साथ लेकर चलने का मार्ग है। समुद्र तट पर भगवान के समक्ष पार जाने को लेकर दो मत सामने आते हैं। समस्या यह थी कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। उसे पार करने का एक उपाय तो विभीषण बताते हैं। वे कहते हैं कि समुद्र से प्रार्थना कीजिए, और दूसरा उपाय श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी सुझाते हैं कि प्रभु आपके बाण में अपार शक्ति है, धनुष और बाण चढ़ाइए और समुद्र को सुखा दीजिए। पर अंत में जब समुद्र सामने आता है तो वह भगवान से अनुरोध करता है कि प्रभु यदि आप सुखाकर चले गए
तो उससे आपका चमत्कार तो प्रकट हो जाएगा, पर आपके अवतार का उद्देश्य केवल महिमा प्रकट करना तो है नहीं। आपका उद्देश्य हर व्यक्ति को ऐसा प्रशस्त पथ देना है, साधना की ऐसी क्रमिक पद्धति देना है जिससे हर व्यक्ति उस सत्य तक पहुंच सके जिस तक कोई विरले ही महापुरुष छलांग लगाकर पहुंच पाते हैं। अतः अनगिनत बंदरों के साथ लेकर चलने का मार्ग तो सेतु का ही मार्ग हो सकता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई नदी हो और घोषणा कर दी जाए कि अमुक योगी नदी को आकाश मार्ग से पार करेंगे, तो लाखों आदमी उसे देखने को उमड़ पड़ेंगे और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा वंदना करने लगेंगे। लेकिन इसमें हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ। दूसरे दिन जब हमें नदी पार करनी होगी तो हमारे सामने फिर वही समस्या आएगी। योगियों का दर्शन तो हो गया, पर हम स्वयं नदी कैसे पार करें? इसीलिए सरल पद्धति तो यही है कि जिनमें क्षमता है वे सेतु का निर्माण कर दें और फिर छोटे से छोटा व्यक्ति, और इतना ही नहीं, पशुओं को भी पार जाने की सुविधा हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बेचारी चींटी भी तो कभी नदी पार करने की कल्पना नहीं कर सकती, पर पुल बन जाने पर इतनी सुविधा हो गई कि चींटी भी बड़ी सरलता से इस पार से उस पार चली गई। अति अपार जो सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपली की हु परम लघु बिनु श्रम पर ही जाई। अतः साधना का ऐसा रूप होना चाहिए कि जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति से लेकर छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसी सत्य का साक्षात्कार कर सके। यही सेतु का वास्तविक तात्पर्य है। साधना की दृष्टि से सेतु बंध का बड़ा गहरा तात्विक अर्थ है। इसमें भी आप साधना के क्रमिक विकास का क्रम पाएंगे। सेतु दो तरह से बनाया गया, कुछ भाग तो पत्थरों से बनाया गया और कुछ भाग जलचरों से भी। इसके सांकेतिक रूप में कहें तो पत्थर सद्गुण हैं और जलचर दुर्गुण। समुद्र पर सेतु निर्माण का अर्थ है कि मनुष्य जीवन में सद्गुणों का सदुपयोग कैसे करे, पर सेतु बंध में इससे भी अधिक कठिन भूमिका प्रस्तुत की गई कि क्या दुर्गुणों का भी सदुपयोग हो सकता है। इसमें सांकेतिक क्रम यह है कि पहले पत्थर का पुल बनाया गया, यह सद्गुणों के द्वारा बनाए जाने वाला पुल है। यहाँ सद्गुणों के साथ जो समस्या है वह सेतु बंध के सामने भी आई। पत्थर में दृढ़ता तो खूब है, पर वे उतने ही अधिक भारी भी हैं। जल में डालते ही डूब जाते हैं, और केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने साथ बंधने वाले को भी डुबो देते हैं। पत्थर बांधकर पानी में कूदने वाला तो अवश्य डूबेगा। बूढ़ही आ नहीं बो रही जेही, भय उपल बोहित समते ही। सद्गुण के साथ दो समस्याएं थी। एक तो ये हल्के कैसे हों, और दूसरे कि ये जुड़ें कैसे। नल नील ने छू दिया तो हल्के हो गए, पर जब उन्हें जल में डाला गया तो तरंगों के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। अब जब जोड़ने की बात आई तो हनुमान जी आके आए। वे बोले कि एक पत्थर पर रा लिखो, दूसरे पर माँ, बस पत्थर जुड़ जाएंगे। ऐसा ही किया गया, पत्थर जुड़ गए और इस प्रकार निर्मित पुल से होकर बंदरों ने समुद्र पार किया। कभी कभी तो लोग बड़ी विचित्र पद्धति से राम कथा पढ़ते हैं। सेतु बंध का प्रसंग चल रहा था। एक श्रोता ने लिखकर मेरे पास भेजा, विनय पत्रिका में संकेत मिलता है कि सुनियत सेतु पयोधि पशाननी करी कपि कटक तरो। उन्होंने लिखा था कि गोस्वामी जी की इस युक्ति को पढ़कर हमें बड़ी चोट लगी, क्योंकि जब पत्थरों पर बंदरों ने राम नाम लिखा होगा और पुल पर चढ़ते समय उस राम नाम पर पैर रखकर गए, यह तो राम नाम का बड़ा अपमान है। यह उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे एक श्रोता को चिंता हो गई कि हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी दी तो धोकर दी या बिना धोए, क्योंकि वे मुद्रिका को मुंह में लेकर आए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अशोक वाटिका में तो मुद्रिका को धोने लायक कोई तालाब आदि दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मुंह से निकालकर झूठी मुद्रिका ही दे दी। इस तरह के स्थूल अर्थ में उलझ जाने से तो कहने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। इस दृष्टि से मान अपमान का विचार करना हो तो अपने धर्म ग्रंथों का ध्यान से पाठ कीजिए। बहुत से लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। उसमें हर अंग में भगवान का ध्यान किया जाता है। प्रारंभ सिर से किया जाता है कि मेरे सिर की राघवेंद्र रक्षा करें, कपाल की दशरथ पुत्र, नेत्रों की कौसल्यानंदन, कानों की विश्वामित्र के प्रिय रक्षा करें। शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजः, कौसल्ययो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति, घ्राणम पातु मक्नदाता मुखम सौमित्र वत्सलः।
इस प्रकार हर अंग में उनका ध्यान किया जाता है, पर इसकी समाप्ति कहाँ जाकर होता है? अंत में कहते हैं कि विभीषण को राज तिलक करने वाले मेरे पैरों की रक्षा करें, और इस प्रकार श्री राम मेरे पूरे शरीर की रक्षा करें। पादो विभीषण श्रीदः पातु रामोखिलम अखिलम वपु। तो इससे क्या भगवान का बड़ा अनादर होता है? क्या यही उनका बड़ा समादर है कि वे सिर में तो हैं पर पाँव में नहीं? यदि वे सर्वव्यापी हैं तो सिर से पैर तक सर्वत्र विद्यमान हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर रोम रोम में कण कण में परिव्याप्त है, हम केवल उसकी अनुभूति से वंचित हैं। प्रारंभ में हमारे संस्कार चूंकि ऐसे बने हुए हैं कि हम किसी विशेष या ऊंचे स्थान पर ही उनकी कल्पना करके संतोष करते हैं, परंतु यदि विचार करके देखें तो वस्तुतः नख से शिख तक सर्वत्र एक ईश्वर तत्व ही विद्यमान है। वही चरणों में है, वही नेत्रों में है और वही भुजाओं में है, वह कहाँ नहीं है। इसी प्रकार जब हनुमान जी मुद्रिका को मुंह में डाल देते हैं तो गोस्वामी जी इसके माध्यम से बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, और वह यह है कि यद्यपि जो वस्तु मुंह में चली जाए वह झूठी हो जाती है, परंतु एक राम नाम ऐसा है जो कभी झूठा नहीं होता, अपितु वह मुंह से निकलकर मुंह को भी पवित्र कर देता है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति मुंह से निकाल कर कोई वस्तु आपको दे तो आपको उसे अस्वीकार कर देंगे, पर जब भगवान की कथा, भगवान का नाम मुख से निकलता है तो क्या आप कान बंद कर लेते हैं कि अरे यह तो वक्ता का झूठा है, भला हम इसे कैसे लें? ऐसा आप नहीं करते, बल्कि उसे सुनकर के तो आप और भी आनंद लेते हैं। कथा के द्वारा रस की वृद्धि होती है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु का नाम अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाला है। यही है नाम की महिमा। इसीलिए समुद्र पर सेतु बंध के लिए पत्थरों पर राम नाम लिखने को इस अर्थ में न लें कि उन पर पैर रख दिया गया। जैसा कि बताया गया, सद्गुणों के संदर्भ में हमारे जीवन में दो समस्याएं आती हैं, जिनमें एक तो है अभिमान की। बाली के संदर्भ में भी इसी की चर्चा चल रही थी। और दूसरी समस्या आती है न जुड़ पाने की। सद्गुण है तो अभिमान अवश्य दिखाई देता है, और फिर एक सद्गुण आता है तो दूसरा सद्गुण दूर भागता है। ऐसी स्थिति में उपाय क्या है? नल और नील को उपाय प्राप्त करना था कि उनके स्पर्श से पत्थर हल्के हो जाएंगे। सद्गुणों से अभिमान मिटाना हो तो संतों की कृपा प्राप्त कीजिए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सत्संग में जाएंगे, अभिमान की निंदा सुनेंगे तो सद्गुणों में जो मैं जुड़ा हुआ था वह मैं दूर होगा। परंतु हल्के होने के बाद भी एक गुण दूसरे गुण के समीप कैसे आएंगे? आपस में जुड़ेंगे कैसे? इसके लिए कहा गया कि संतों की कृपा के साथ साथ जब तक भगवान नाम का आश्रय न लिया जाए तब तक ये जुड़ेंगे नहीं। भगवान नाम ही सद्गुणों को जोड़ता है। सत्संग के द्वारा गुणों का अभिमान मिटाया जा सकता है और भगवान नाम के द्वारा गुणों को जोड़ा जा सकता है। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि यदि हम देहाभिमान के समुद्र को पार करना चाहते हैं तो सत्संग के साथ साथ भगवान नाम का जप करें। इन दोनों के माध्यम से साधना का एक ऐसा सेतु बनेगा जिसके द्वारा हम देहाभिमान को पार करके भक्ति रूपा सीता जी का साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरी ओर जलचरों के साथ समस्या यह है कि वे मनुष्य को खा जाने वाले हैं। जीवन के दुर्गुण विचार ही ये जलचर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था, प्रभु आप समुद्र को सुखा दीजिए। यदि समुद्र सूख जाता तो क्या सारे जलचर भी मर जाते? पर समुद्र ने भगवान से कहा कि प्रभु इसमें कोई संदेह नहीं कि लक्ष्मण जी जैसे महापुरुष दुर्गुणों को क्षण भर में जलाकर नष्ट कर सकते हैं, परंतु आप तो सब पर कृपा करने हेतु आए हुए हैं, तो क्या इन दुर्गुणों का भी सदुपयोग नहीं करेंगे? तो सचमुच भगवान इन दुर्गुणों का भी कितना सार्थक उपयोग करते हैं। सूत्र यह है कि सद्गुणों को जोड़िए। अंत में जब भगवान उस सेतु बंध पर खड़े हुए तो समुद्र से निकले हुए जलचर भगवान का सौंदर्य देखने लगे। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि सद्गुणों को जोड़िए और दुर्गुणों को ईश्वर की ओर मोड़िए। हमारे जीवन में राग है, ये राग मानो जलचर हैं, इन्हें प्रभु की ओर मोड़ देना चाहिए। एक उपाय तो यह भी है कि राग को मिटा दिया जाए। यह पद्धति भी ठीक है कि जो लोग राग को मिटा सकते हैं मिटा दें, पर जो राग को मिटाने का मार्ग न स्वीकार कर सकें वे राग को मिटाने के स्थान पर इस राग को ईश्वर की ओर मोड़ दें। इसमें भी बड़ा सुंदर सांकेतिक क्रम है। यह जो पत्थरों का पुल है इसे बंदरों ने बनाया। इसका अभिप्राय यह है कि हम लोगों को तो सद्गुणों को जोड़कर ही पुल बनाना है। दुर्गुणों को मोड़ना तो हमारे आपके नहीं
बल्कि भगवान के ही वश की बात है। जब हम पहले अपने सद्गुणों का सदुपयोग कर लें और तब भगवान से कहें कि प्रभु दुर्गुणों को अपने सौंदर्य के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए, क्योंकि यह जीव के प्रयत्न या पुरुषार्थ से नहीं, आपकी कृपा से ही संभव है। इस सेतुबंध के माध्यम से साधना के इन विविध पक्षों को प्रकट किया गया। अधिकांश बंदर तो पत्थरों के सेतु के द्वारा और जलचरों के पुल से समुद्र को पार करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने में समर्थ हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि छलांग लगाने वाले पात्र न हों। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ बंदर आकाश मार्ग से भी छलांग लगाकर जाने लगे। सेतुबंध भई भीर अति कपिनभ पंथ उड़ाही। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि साधना का क्रमिक विकास ही वह सेतु है और सीधा छलांग लगाकर जाना क्रम विकास न होकर ईश्वर की कृपा द्वारा ही संपन्न होता है। भगवान ने बंदरों से पूछा, पिछली बार तो केवल हनुमान जी ही छलांग लगाकर पार गए थे, पर इस बार तो छलांग लगाने वाले बंदरों की संख्या काफी अधिक दिखाई दे रही है। यह अंतर क्यों पड़ा? बंदर बोले कि महाराज, इसमें न तो हनुमान जी की विशेषता है, न हम लोगों की कमी है। बंदर तो आकाश में उड़ता नहीं, उसे पक्षी की तरह उड़ने की शक्ति नहीं मिली है। बंदर तो तभी उड़ेगा जब उसे पंख मिल जाएंगे। जब आपने हनुमान जी का पक्ष ले लिया, उनसे कहा कि सीता जी के पास जाओ, तो उन्हें आपकी कृपा का पक्ष मिल गया और वे उड़कर पार हो गए। आज आपकी कृपा का वह पक्ष हम लोगों को भी मिला है, तो हम भी छलांग लगा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पछचुत मन हु गिरिंदा। राम कृपा का बल पाकर लगा मानो उन्हें पंख मिल गए हों। ईश्वर जब पक्ष लेकर कृपा पक्ष प्रदान करता है तो व्यक्ति में ऐसी क्षमता भी आ जाती है कि वह क्षण भर में ही चरम सत्य का साक्षात्कार कर अभिमान की सीमा को पार कर लेता है। बाली और सुग्रीव के चरित्र में ये दोनों क्रम आपको दिखाई देंगे। सुग्रीव चरित्र में साधना का क्रम विकास दिखाई देगा और बाली चरित्र में छलांग दिखाई देगी। इतनी ऊंची छलांग रामायण में शायद ही किसी पात्र ने लगाई हो। हनुमान जी की छलांग की विशेषता तो इस दृष्टि से नहीं है क्योंकि वे आदि से अंत तक महान हैं, पर बाली की छलांग इसीलिए बड़ी अद्भुत है कि उस छलांग में बाली कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सुग्रीव के चरित्र में जो साधना का क्रम है वह आपके सामने प्रत्यक्ष है। सुग्रीव सीधे भगवान के प्रेमी नहीं बन गए, क्रम से बने। उनके जीवन में अब भगवान को देखकर एक संशय है, जिज्ञासा है कि ये कौन है। उन्हें हनुमान जी जैसे संत का आश्रय प्राप्त है। वे हनुमान जी से पूछते हैं, आप बताइए कि ये कौन है। हनुमान जी जैसे संत के द्वारा उन्हें भगवान के निकट ला देना, यही साधना का क्रम है। जीव के हृदय में ईश्वर के प्रति संशय है, जिज्ञासा है। उस संशय और जिज्ञासा के समाधान के लिए किसी संत का आश्रय लेना चाहिए। हनुमान जी संत हैं। संत की विशेषता यह है कि वे भगवान को हमारे जीवन के निकट ला देते हैं, पर उसके बाद भी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो जाता। भगवान ने जीव को हृदय से लगाकर मित्र बनाया और सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुम्हारी समस्या क्या है? कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव ने पूरी कथा सुनाई। प्रभु ने आश्वस्त करते हैं कि चिंता न करो, मैं एक ही बाण में वाली का वध कर दूंगा। सुन सुग्रीव, मारे हूँ बाल ही एक ही बाण। जीव की समस्या का भार ईश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु स्वयं अपनी ओर से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, मैं उसका समाधान करूंगा। पर जीव की समस्या बड़ी जटिल है। भगवान ने तो कह दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, पर उनके इस वाक्य को सुनकर सुग्रीव क्या निश्चिंत हो गया? नहीं, जीव का संशय इतना प्रबल है कि सुग्रीव ने तत्काल कहा कि महाराज, आपने सोच समझ कर यह प्रतिज्ञा की है या बिना सोचे समझे? क्यों? बोले कि पहले सुन लीजिए कि बाली कौन है। बाली तो महाशक्तिशाली है, बहुत बड़ा योद्धा है। बाली महाबल अति रणधीरा। आपने तो ज़रा जल्दी में कह दिया कि मैं उसे मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? प्रभु बोले कि अच्छा, तो तुम्हें विश्वास कैसे होगा? इसका अर्थ है कि ईश्वर के मिल जाने के बाद भी ईश्वर पर विश्वास होना कठिन है। न जाने कितने लोग ईश्वर को देखकर भी उन पर विश्वास नहीं कर पाते। ईश्वर भले ही पहले मिल जाए, पर क्या विश्वास मिलता है? भगवान ने पूछा कि विश्वास कैसे होगा? सुग्रीव ने कहा कि परीक्षा देनी होगी। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ले ली। वहाँ पर दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ पड़ी हुई थी और 7 ताड़ के वृक्ष लगे हुए थे।
सुग्रीव ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बाण से भेद देगा और दुंदुभि राक्षस की इस हड्डी को अपने पैर के अंगूठे से 100 योजन दूर फेंक देगा, वही बाली को मार सकेगा। प्रभु की यह इतनी उदारता है कि जीव को विश्वास दिलाने के लिए वे कितना विचित्र कार्य करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। प्रभु से राक्षस की हड्डी फेंकने का कार्य कराया गया, इससे भी अधिक विडंबना और क्या हो सकती है। पर भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें इसी से विश्वास हो जाए तो चलो, हम यह भी करने को तैयार हैं, तुम परीक्षा लेकर देख लो। गोस्वामी जी ने कहा, कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चितिना चिकनाई। भगवान की कृपा के बिना उनकी महिमा नहीं जानी जाती। जब तक जानते नहीं तब तक विश्वास नहीं होता, जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होती तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। उत्तरकांड में यह भक्ति के क्रमिक विकास का क्रम है। सुग्रीव के चरित्र में यही हुआ। उसने भगवान को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताड़ के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ ने अनायास ही उन्हें ढहा दिया। उनका यह असीम बल देखकर जब सुग्रीव जान गया तब उसे विश्वास हुआ, और विश्वास हुआ तो प्रीति बढ़ी। विश्वास भी हो गया, प्रीति भी हो गई। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। सुग्रीव बोले, हाँ महाराज, मैं समझ गया कि आप बाली का वध कर देंगे, पर जीव का विश्वास कैसा होता है? क्या इसके बाद सुग्रीव के जीवन में समस्याएं नहीं आई? वे तो पग पग पर आती हुई दिखाई देती हैं। गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उनसे पूछा गया कि आप रामायण कैसे लिख रहे हैं? बोले कि भगवान की प्रेरणा से, पर उसके साथ उन्होंने एक विचित्र बात जोड़ दी। क्या? मुझ में जितना बुद्धि बल है, प्रभु की प्रेरणा से उतना ही लिखूंगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही हो हृय हरि के प्रेरे। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान की प्रेरणा से लिखना है तो अपने बुद्धि बल विवेक की बात क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि जैसे किसी के पास दूध का अगाध सागर है और आप सुन लें कि वे बड़े उदार हैं, बड़ी उदारता से दूध बांट रहे हैं, तो यह सुनकर आप दूध लेने जाएंगे। वे तो सचमुच बड़ी उदारता पूर्वक दूध बांट रहे हैं, पर आप तो उतना ही दूध लेकर लौटेंगे जितना बड़ा आपका पात्र है। इसी प्रकार से भगवान की महिमा के साथ साथ जीव के विश्वास का बर्तन जितना बड़ा होगा, ईश्वर की महिमा उसमें उतनी ही समाएगी, वहाँ पर उतनी ही दिखेगी। इसीलिए नो निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। विश्वास को पात्र कहा गया। इसका अभिप्राय क्या है? यह है कि ईश्वर में अनंत सामर्थ्य है, लेकिन जीव में उसे ग्रहण करने की जितनी क्षमता होगी, उतनी क्षमता की सीमा तक वह उसे ग्रहण कर सकता है। सुग्रीव के चरित्र में भी यही सत्य दिखाई पड़ता है। भगवान तो महान है, पर पात्र छोटा निकला। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, अच्छा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं बाली को मारूंगा। हाँ महाराज, हो गया। सो अब तुम एक काम करो, किष्किंधापुरी जाकर बाली के महल के सामने जरा गर्जना तो करो, बाली को चुनौती दो। सुग्रीव प्रभु का मुंह देखने लगे। बोले, प्रभु, आपने तो कहा था कि बाली को मैं मारूंगा, अब उसे चुनौती मैं दूंगा कि आप? भगवान बोले, मारूंगा मैं, पर चुनौती तुम दोगे, तुम लड़ोगे। यह बड़ा अनोखा तत्व ज्ञान है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म तुम करोगे और उसका फल मैं दूंगा। भगवान कहते हैं, कर्म से हम तुमको भागने नहीं देंगे, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पर उसके परिणाम का अधिकार तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। बेचारे सुग्रीव अब किस प्रकार चले? पर बड़ी विचित्र बात हुई। सुग्रीव की गर्जना सुनकर जब बाली निकला और सुग्रीव से उसका युद्ध हुआ तो सुग्रीव हार गए। भगवान की प्रेरणा से युद्ध करने गए तो भी हार गए। इतना ही नहीं, बाली ने उन्हें इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह वज्र सा लगा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बेचारे सुग्रीव फिर भागे। वे तो स्वभाव से ही भगोड़े थे, परंतु अच्छा ही हुआ कि पहले संसार की ओर भागा करते थे, पर अब भागकर भगवान के पास आ गए और उलाहना दिया कि प्रभु, आपने तो कहा था कि बाली का वध करूंगा, पर आपने बिल्कुल नहीं किया। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि तुम दोनों भाई इतने एक से दिखते हो, अतः मैं पहचान नहीं सका कि बाली कौन सा है और तुम कौन हो।
इसीलिए नहीं मारा। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारे हूँ सो। भगवान ने थोड़ा टटोलने के लिए कहा कि अच्छा सुग्रीव, तुम्हारे शरीर में बड़ी पीड़ा है ना, मैं तुम्हारे शरीर को छूकर पीड़ा दूर कर दूंगा और अपना बल तुम्हें देकर भेजूंगा, तब तो तुम लड़ने जाओगे ना। सुग्रीव सोचने लगे कि ठीक ही तो है, जब पीड़ा दूर हो जाएगी और भगवान का बल मिल जाएगा तब तो बड़ी अच्छी बात है, शायद मैं ही जीत जाऊं। और जीत गया तो इतिहास में यही लिखा जाएगा कि भले ही सुग्रीव पहली बार हार गया, पर अंत में उसने बाली को हरा दिया। उसने हामी भर दी और प्रभु के स्पर्श से उसकी पीड़ा दूर हो गई और शरीर वज्र का हो गया। इस प्रकार भगवान ने विशाल बल देकर उसे लड़ने के लिए भेजा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। मीली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। लेकिन जब युद्ध हुआ तो सुग्रीव फिर हार गया। बाली और सुग्रीव में एक अनोखा अंतर है, ध्यान रहे। सुग्रीव जिस बात को बहुत कठिनाई से समझ पाए थे, बाली उसे न जाने कब से जानता था। श्री राम के ईश्वरत्व को पहचानने में सुग्रीव को समय लगा। जहाँ तक सुग्रीव की आंखों का संबंध था, वह तो यही समझ रहा था कि ये बाली के भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा किया होता तो भाग खड़े हुए होते। भगवान से मिलने के बाद भी संशय दूर नहीं हुआ। परीक्षा करके देख लिया तो भी यह स्थिति है, परंतु लगता है कि बाली भगवान से भली भांति परिचित है। यही बाली के जीवन का एक उज्जवल पक्ष है, पर इसके साथ ही उसके जीवन में दुर्बलता भी है और वह सामने आई। बाली का भगवान राम से कभी प्रत्यक्ष मिलन या परिचय नहीं हुआ, मगर बाली भगवान के बारे में इतना निश्चिंत है, उनकी भगवत्ता से वह इतना सुपरिचित है कि जब वह सुग्रीव से लड़ने चला तो तारा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि नाथ, क्या आपने सुग्रीव की गर्जना नहीं सुनी? यह गर्जना बता रही है कि उसके पीछे किसी का बल है। मैं आपको इसकी सूचना दे दूं। शायद आपको पता न हो कि सुग्रीव से जिनकी मित्रता हो गई वे महान बलशाली हैं। सुनुपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। तारा ने सोचा था कि सूचना से बाली डर जाएगा, पर बाली का उत्तर क्या बताता है? बताता है कि उसे ईश्वर का ज्ञान है। तारा की बात पर बाली हंसा। हंस क्यों रहे हो? वह हंसते हुए बोला कि तुम उन्हें मनुष्य कह रही हो, बलवान व्यक्ति कह रही हो। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आ रहा है। अरे वे मनुष्य नहीं, बलवान राजकुमार नहीं, वे तो साक्षात ईश्वर हैं। जानने की यह पद्धति सुग्रीव के चरित्र में लंबी है, परंतु बाली के जीवन में यह ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है कि वे भगवान हैं। बाली भावुक भी बहुत है। ज्ञान और भावना दोनों ही उसके अंतःकरण में हैं। सुग्रीव को भगवान की भगवत्ता पर जितना विश्वास है, बाली को उससे कहीं अधिक है। इसे यूँ कह सकते हैं कि बाली का ग्रहण पात्र बड़ा है, सुग्रीव का उसकी तुलना में छोटा है। पर जिसे हम बाली का दुर्बल पक्ष कहते हैं, वह उसके द्वारा तारा को कहे गए दो वाक्यों से प्रकट होता है। उनमें से एक विचार मूलक है और दूसरा भावना मूलक, लेकिन दोनों का जो निष्कर्ष निकला वह सही नहीं था। ब्रह्म तो वस्तुतः सम है। श्री राम ब्रह्म हैं, वे सम हैं। तुम चिंता मत करो कि वे सुग्रीव का पक्ष लेंगे और मेरा विरोध करेंगे। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, ईश्वर सम है। यहाँ तक उसका कहना बिल्कुल ठीक है, पर उसका यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि वे सुग्रीव का पक्ष नहीं लेंगे। उसके वाक्य में एक गुण है तो एक दोष भी है। दूसरी ओर वह तारा से भावुकता के स्वर में यह भी कहता है कि यदि तुम्हें लगता है कि वे मुझे मार देंगे तो भी तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बाली मृत्यु से इतना निर्भय है। सुग्रीव तो इतने भयभीत दिखाई देते हैं, पर बाली के जीवन में आदि से अंत तक मृत्यु भय था ही नहीं। वह कहता है, यदि ईश्वर मुझ पर बाण चलाकर मुझे मार भी देगा तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। जो कदाचि मुहि मारही तो पुनि होऊं सनाथ। इस प्रकार एक तो ईश्वर सम है और यदि नहीं भी है तो उसके जीवन में, उसके प्रहार में कृपा हो सकती है। इन दोनों बातों का ज्ञान बाली के जीवन में है। इस अर्थ में वह सुग्रीव की अपेक्षा ईश्वर से अधिक निकट है।
पर कमी उसमें इस अर्थ में है, ईश्वर सम है। इस ज्ञान का यदि हम यह अर्थ लें कि ईश्वर पाप और पुण्य में सम है, अतः मन माने पाप करो, चिंता की कोई बात नहीं, तब तो ईश्वर का समत्व समाज के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। समत्व यदि हमें पाप की दिशा में, अन्याय की दिशा में प्रेरित करे, तब तो हमने उस समत्व का दुरुपयोग ही किया। इसी प्रकार भगवान के बाण के प्रहार में भी कृपा दिखे तो इस सिद्धांत का यह अर्थ तो नहीं होता कि हम यही चेष्टा करें कि हम अनुचित कार्यों में लगे रहें और यह माने कि भगवान हमें मारेंगे भी तो भी कृपा ही होगी। भगवान तो रावण पर भी कृपा करते हैं, तो क्या हम रावण ही बनना चाहिए? कृपा की यह व्याख्या उचित नहीं है। कथा सुनने के पश्चात यदि किसी को यही प्रेरणा मिलती है तो उसने कथा के अर्थ को अपने अनुचित कार्यों के समर्थन में मोड़ लिया। अतः गोस्वामी जी बाली के संदर्भ में यही व्यंग करते हैं और लिखा, जब वह सुग्रीव की गर्जना सुन उसको मारने चला तो गोस्वामी जी यह नहीं लिखते कि ज्ञानी बाली या भावुक बाली चला, अपितु वे लिखते हैं कि अभिमानी बाली चला। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। उसके व्यवहार से पता चल गया कि उसे कितना अभिमान है। अभिप्राय है कि हमारे ज्ञान और भावना की कसौटी तो हमारा व्यवहार है। यदि बाली की समझ में आ गया है कि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, तब तो उसे यही अनुभव करना चाहिए कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है तो सुग्रीव के ऊपर भी है। परंतु बाली के मन में अब भी यह बात बनी हुई है कि यह सुग्रीव मुझसे क्या लड़ेगा, वह तो तिनके के समान है। बाली के जीवन में ज्ञान भी सुग्रीव से अधिक है, ईश्वर के प्रति भावना भी अधिक है, मगर उसके जीवन में जो परिणाम निकलना चाहिए वह नहीं निकल रहा है। सुग्रीव पर प्रहार करके उसे हराकर वह बड़ी प्रसन्नता का बोध कर रहा है। दूसरी ओर सुग्रीव भी प्रभु का बल लेकर गए तो बेचारे हार क्यों गए? यदि आप दूध लेने को फूटा लौटा लेकर किसी के पास जाएं और वह उसे दूध से भर दे, पर घर आते तक सारा दूध बह जाए, तो देखने वाले का क्या दोष, देने वाले का क्या दोष? सुग्रीव जब लड़ने चला तो वह भी सोचने लगा कि बाली इतना बलशाली है, क्या केवल भगवान के बल से हम उसे हरा पाएंगे? उसे भगवान के बल पर भी संदेह हुआ और उसने एक चतुराई की। उसने सोचा कि ठीक है, भगवान का बल तो है ही, उसमें थोड़ा सा अपना छल भी मिला दें। यह छल ही सबसे बड़ा छेद है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानी। अपना छल पहले, ईश्वर का बल बाद में। मानो सुग्रीव का विश्वास स्थिर नहीं है, उसमें छल छिद्र है और उस छिद्र वाले बर्तन में इतना बल दिया, इतनी कृपा दी, फिर भी उसने सब खो दिया, बाली से हार गया। इस संघर्ष में बाली विजयी हुआ। तब सुग्रीव के मन में निराशा हुई और भगवान के प्रति अनन्य शरणागति का भाव उदय हुआ। लगा कि प्रभु, अब तो आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने बाण चलाया और सुग्रीव की रक्षा हो गई। इस तरह से सुग्रीव के चरित्र में साधना की दृष्टि से एक क्रमिक विकास है। इसके बाद भी सुग्रीव के चरित्र में समस्याएं आती हैं। बाली का वध करने के बाद भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, पर राज्य देते समय उन्होंने सुग्रीव को सावधान कर दिया। बोले, एक बात याद रखना, सीता जी का पता भी लगाना है, इस बात को मत भूलना। और भगवान ने ये सुग्रीव से नहीं, हम सब लोगों से भी कहा है कि राजकाज, स्त्री, परिवार तो सब मिल गया, पर यह मत भूलना कि लक्ष्य जो है वह ये सब नहीं है। लक्ष्य है भक्ति रूपा सीता जी का पता लगाना। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। लेकिन राज्य पाकर सुग्रीव एक बार फिर भूल गए। तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी द्वारा भय दिखाकर उन्हें लौटाना पड़ा। इस तरह सुग्रीव के जीवन में मिठाई और कड़वी दवाई दोनों का प्रयोग किया गया। बच्चों को मिठाई बड़ी पसंद होती है। उनकी पढ़ाई का श्री गणेश मिठाई से करना पड़ता है। स्कूल जाओगे तो मिठाई मिलेगी, पर मिठाई मिलने से यदि अजीर्ण हो जाए तो दवाई भी देनी पड़ती है। सुग्रीव को भी राज्य मिला, पत्नी मिली, यह सब मिठाई थी, पर भोगों में पड़कर जब वे रोगग्रस्त हो गए तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि अब तो दवाई देनी ही पड़ेगी। भगवान को उस समय बाली की ही याद आ गई। उन्होंने कहा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी से कल मैं सुग्रीव को भी मारूंगा। जही सायक मारा मैं बाली, तेही हर सर हतौ मूड कह काली।
लक्ष्मण जी बोले, यह कार्य आप मुझे ही सौंप दें, मैं अभी जाकर उसे मार देता हूँ। प्रभु ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं सचमुच उसे मारने की योजना बना रहा हूँ? लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, अभी तो आप यही कह रहे थे। भगवान बोले, मैं इसीलिए कह रहा था कि यह सुनकर डर के मारे वह शायद रास्ते पर आ जाए, जैसे कोई रोगी हो जाए और जिस दवा का प्रयोग करके वैद्य उसका अच्छा फल देख चुका हो, वही दवा उसे याद आती है कि यह दवा अमुक रोगी को बहुत बढ़िया काम आई थी। यह उसी तरह का रोग दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने कहा कि वह बाली वाली दवा ही ठीक है। लक्ष्मण, यह मेरा बाण ही तो दवा है। बाली के हृदय में जो रोग हो गया था वह एक ही बाण से दूर हो गया, इसीलिए यह बहुत बढ़िया दवा है। सुग्रीव को मिठाई तो बहुत मिल गई, अब इस बाण की कड़वी दवा से उसके हृदय में, उसके जीवन में परिवर्तन हो, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु अब करना क्या है? भगवान बोले कि भय के कारण ही तो सुग्रीव भक्त बना था। बाली को मिटा दिया तो उसका भय दूर हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि अब मुझे ही भूल गया, पर उसका स्वभाव अब भी वैसा ही है। जाओ, थोड़ा सा डर उसमें फिर पैदा कर दो, वह फिर भक्त बन जाएगा। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर चलने लगे तो सुग्रीव के डरपोक और भगोड़े स्वभाव को ध्यान में रखकर भगवान बोले, लक्ष्मण, जरा ध्यान रहे, वह जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा भी है। ऐसा ना डराना कि वह दूसरी ओर भाग खड़ा हो, बल्कि ऐसा डराना कि इधर ही आए। तब अनुजहि समुझावा, करुणापति रघुपति करुणासीव, भय दिखाई ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। इसी में भय का सदुपयोग है। भगवान कहते हैं, भय भय के लिए नहीं है, भय का उपयोग प्रेम के लिए है। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बिना भय के प्रीति नहीं होती। ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम लाने के लिए भय का उपयोग करना चाहिए। भय करना बुरा है, भय नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर भय से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिनकी प्रकृति ही ऐसी बनी हुई है, उनके लिए भय से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, पर इसका भी सदुपयोग है। सुग्रीव के चरित्र में भय का यह रूप भी दिखाई देता है। इसी तरह से बीच बीच में उसके जीवन में एक एक कमी दिखाई देती है और वह क्रमशः दूर होती जाती है। पर बाली के चरित्र में मानो एक क्षण में सब कुछ हो गया। उसकी छाती पर जब भगवान का बाण लगा तो क्षण भर में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। उसने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि सुग्रीव को जो जीवन भर में नहीं मिला वह उसे क्षण भर में मिल गया। इसका सूत्र यह है कि अहंता और ममता, यानी मैं और मेरा का भाव जीवन में दो ही चीज़ों का त्याग सबसे कठिन है। जो व्यक्ति अहम एवं मम से मलिन है, उसके लिए ब्रह्म सुख अगम है। कभी ही अगम जिमी ब्रह्म सुखु, अहम मम मलिन जनेशु। आप बाली और भगवान के संवाद पर विचार करके देखें, क्या पता चलता है। भगवान ने बाली को खूब फटकारा, खूब आरोप लगाए, कहा कि तुम बड़े अभिमानी हो, लेकिन जिसने एक ही क्षण में अहम और मम दोनों का इतना सुंदर उपयोग किया, जो इतनी सरलता से अहम और मम से ऊपर उठ गया, उस बाली की याद भगवान को आती है। भगवान जब भी अंगद को याद करते हैं, उन्हें बाली की याद आ जाती है और इसीलिए वे अंगद को बालीपुत्र कहकर ही संबोधित करते हैं। बाली जीवन भर विजेता रहा और अंत में भी वह सुग्रीव से बाजी मार ले गया। कैसे? जब बाली ने भगवान से पूछा कि मेरा अपराध क्या है, भगवान ने कहा कि तुम बड़े अभिमानी हो। तब बाली ने बड़े कोमल शब्दों में भगवान से केवल यही निवेदन किया कि प्रभु, मैं अभिमानी तो अवश्य था, पर आपके सामने आने के बाद भी, आपका बाण लगने के बाद भी क्या मैं अभिमानी बना हुआ हूँ? और यदि बना हुआ हूँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभिमान आपसे बड़ा है। आपकी विलक्षणता तो यही है ना कि आपके सम्मुख होते ही अभिमान नष्ट हो जाता है। तो फिर बताइए कि क्या मैं अभिमानी हूँ? भगवान बाली की बात सुनकर तत्काल समझ गए और उन्होंने बाली के मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी योजना वापस लेता हूँ। अब मेरी इच्छा तुम्हें मारने की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम शरीर से अचल हो जाओ, शरीर की रक्षा करो। अचल करो तनु राखहूँ प्राणा। कितना बड़ा प्रलोभन है। व्यक्ति में मृत्यु से बचने का प्रलोभन कितना बड़ा होता है। और जब साक्षात भगवान बाली से जीवित रहने के लिए कह रहे हैं, परंतु बाली के विचार तथा भावुकता
दोनों इतने अद्भुत रूप से सामने आई कि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने 2 कारणों से भगवान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक तो उनको लगा कि मैं जीवित रहकर प्रभु के लिए समस्या पैदा करूंगा। क्या बोले कि वे सुग्रीव को कह चुके हैं कि बाली को मैं एक ही बाण से मारूंगा और वह बेचारा न जाने कब से सिंहासन पर बैठने की कल्पना कर रहा होगा। मैं जीवित रहा तो प्रभु का वचन पूरा नहीं होगा। उनका वचन पूरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाली ने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझसे जीवित रहने के लिए कह रहे हैं तो समझ गया कि आप मुझसे पूरी तरह प्रसन्न नहीं हैं। भगवान बोले कि बाली, यह तुम क्या कह रहे हो? ईश्वर कह रहा है कि तुम जीवित रहो और तुम कह रहे हो कि ईश्वर प्रसन्न नहीं है। बाली ने कहा कि नहीं महाराज, शायद आपको लगता होगा कि मैं अहम के केंद्र बने हुए इस देह को ही सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब वह मैं कहता है तो वह मैं को शरीर के रूप में देखता है। तो प्रभु, भले ही मैं कभी देहाभिमानी रहा हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब ऐसी बात नहीं है। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहो राखु शरीर ही, अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बारी करही बबूरही, अब नाथ करी करुणा विलो कहु देहु जो बर मांगऊ। बाली ने भगवान से यहाँ तक कह दिया कि आप मुझे मुक्ति भी मत दीजिए। सुग्रीव तो राज्य पाकर प्रसन्न हो गए, परंतु बाली ने कहा कि महाराज, यदि आपको लगता है कि अब भी मेरे पाप बचे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म हो, परंतु एक वरदान आप मुझे अवश्य दीजिए। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। जही जोनी जन्मऊ कर्म, बस तह राम पद अनुरागऊ। भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। पहले बाली से सुग्रीव हारा, फिर भगवान से बाली हारा, अब अंत में बाली से भगवान हार जाते हैं। इस देहाभिमान से मुक्ति, अहम का ऐसा त्याग कि जीवन में रंच मात्र भी ममता न हो। बाली ने अपनी अहंता और ममता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया। अहम था शरीर में और ममता थी अपने बेटे में। उसने दोनों को 2 स्थानों में लगा दिया। अपनी अहंता को तो रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। बाली ने देहाभिमान से मुक्त होकर अपने प्राणों की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। तब हमारे प्रभु बाली के प्रेम में ऐसे बंधे कि आगे चलकर आप देखेंगे कि उसने अंगद को अपने पास बुला लिया और बोले, प्रभु मेरी अहंता आपके चरणों में रहे। और अंगद का हाथ प्रभु के हाथ में देकर बोले, यह मेरी ममता रहे आपके कर कमलों में। बाली ने कितनी सुंदर बात कही। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। मरते समय वह कह सकता था कि अच्छा महाराज, इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे सिंहासन पर मेरे बेटे को ही बिठाइएगा। लेकिन बाली ने यह नहीं कहा। उसने कहा कि महाराज, इसको मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप इसे राज्य दें, तब क्यों दे रहे हो? इसे आप अपना दास बना लीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इस प्रकार बाली ने क्षण भर में ही अहंता और ममता को त्याग कर ऐसी ऊंची छलांग लगाई कि ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से वह तत्काल बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया। अतः जब प्रभु सुवैल शैल पर विश्राम करने लगे तो 2 लोगों को अपने सिरहाने बिठाया और 2 को चरणों में। सुग्रीव की गोद में प्रभु का सर है। विभीषण कान के पास बैठे हैं। प्रभु का एक चरण अंगद की गोद में है और दूसरा हनुमान जी की गोद में। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। किसी ने पूछा, प्रभु यह जो बैठने का क्रम है, इसमें भी तो कोई उद्देश्य होगा। भगवान बोले, मैंने पदों का बंटवारा कर दिया है। कैसे? बोले, एक जो लंका का राजपद था वह विभीषण को दे दिया, दूसरा जो किष्किंधा का राज्य था सुग्रीव को दे दिया, पर ये अंगद और हनुमान तो मेरा ही पद चाहते हैं, अतः इन्हें मैं अपना ही पद दे दिया है, क्योंकि उन्हें अन्य किसी पद की अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार बाली का चरित्र अहंता और ममता से मुक्त है। वह अंगद को समर्पित कर चुका है, जिसकी बाह भगवान ने पकड़ ली है। भगवान उस बाली को कभी नहीं भूल पाते हैं और जब भी अंगद को संबोधित करते हैं तो बाली तनय कहकर करते हैं और बाली के पुत्र होने के नाते ये भी अहंता और ममता से मुक्त हैं। नारायण नारायण।